करने के लिए आप प्रशासन का सहारा ले, मैं इसका भी कायल नहीं हूँ। तरीके से बेहूदगी पर आमादा हो गए हैं, इस तरीके से आप काम को तस्वीर की तरफ ही हो, सेल्फी की तरफ ही हो, या आप आपकी मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन कम से कम जलसों को आप फिल्मी स्टारों का रंग तो ना देना। आप हजरात इसका अदब करें। ये जलसे वो हैं जिनमें आने वाले रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया करते थे। ये जलसे वो हैं जिनमें आने के बाद लोगों की मुरादें पूरी होती थी। आप लोगों ने जो माहौल बनाया है, ये मोहब्बतों का माहौल है। मोहब्बतों के माहौल में चाहे वो शायरी तो हो सकती है, लेकिन कोई फिक्री खिताब नहीं हो सकता। तो आपने मोहब्बतों का माहौल बनाया है, तो आप अब कलाम सुनिए, शायरी सुनिए। मैं कोई अब गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ना नाराज नहीं हो मौलाना, नाराज नहीं हो। ये हमारी कौम है, हमसे मोहब्बत करती है। मैं तो इस ऐलान के भी फेवर में नहीं हूँ कि जलसे को कंट्रोल करने के लिए आप प्रशासन का सहारा ले, मैं इसका भी कायल नहीं हूँ। इसलिए कि हमारी कौम मोहब्बतों के लिए आती है, मोहब्बतों के नाम पर आती है। शोर नहीं करें भाई, शोर नहीं करें, शोर नहीं करें, शोर नहीं करें। शोर ना करो, शोर ना करो, ऐसे खड़े रहो लेकिन शोर ना करो, शोर ना करो। कुछ देर सुन लो, 5-10 मिनट सुन लो, लेकिन शोर ना करो, शोर ना करो। खामोश हो जाओ, खामोश। यार, एक शख्सियत को बुलाने के लिए ना एड़ी से चोटी लगाना पड़ता है। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की तारीख 1 साल पहले मैंने जाकर की चौचा में ली थी, यही दिन देखने के लिए, यही वक्त। मैंने सोचा था कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी को भी बुलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए कि आप इस तरीके से बेहूदगी पर आमादा हो गए हैं, इस तरीके से आप काम को अंजाम दे रहे हैं, एक आले रसूल की बात की कदर नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी अजीम शख्सियत है जो पूरी दुनिया में, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है। दुनिया के कोने कोने का मुसलमान इनके चेहरे की ज़ियारत अपने लिए बात से बरकत समझता है। आप कैसे हैं कि इनके जुमले पर आप एक बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर गुफ्तगू सुने, लेकिन शोर तो ना करें, शोर ना करें मेरे भाई। मौलाना मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ आप बैठ नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है, मैंने कई मरतबा अजीज मियाँ से भी कहा, सुबानी भाई से भी कहा, निजामी साहब से भी कहा, उमर निजामी साहब से भी कहा, असल में जगह इतनी कम हो गई है कि आप बैठेंगे कहाँ, आपको बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं जानता हूं कि जब आपको बैठने के लिए जगह नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते। हम आप ये जो बार बार हम स्टेज से ऐलान कर रहे हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ, हम आप पे जुल्म कर रहे हैं। ये हाँ, क्योंकि भाई जब जगह ही नहीं है तो आप बैठोगे कहाँ। तो जगह नहीं है, आपने बड़ी मोहब्बत दी। अच्छा, 2 जुमले कह दूं मैं? बस 2 जुमले सुन ले मेरी तरफ से। मेरी गुजारिश है, आप सब सलामत रहो, बाकरामत रहो। बस ये अल्लाह तबारक व तआला ने जलसे में आने की तौफीक दी। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे महरेरा शरीफ के सरकारों ने एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। दुनियावी एजुकेशन कम से कम अपने बच्चों को इतना दीजिए कि हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट बन जाए, और मजहबी एजुकेशन इतना दीजिए कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, बकरीद के मौके पे कुर्बानी हम खुद ही करें, फातिहा का मौका आए तो फातिहा हम अपने घर में खुद ही कर सकें, और अगर अपने बाप का या माँ का इंतकाल हो जाए तो हम अपने माँ बाप का जनाजा खुद ही पढ़ा सकें। इतना दुनियावी इल्म आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात, मालदार बनिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मालदार बनिए, कोशिश कीजिए। मोबाइल चुरा के मालदार मत बनिए, लॉटरी खेल के मालदार मत बनिए, 2020 पर जुआ खेलकर मालदार मत बनिए, बल्कि तिजारत करके मालदार बनिए, मेहनत करके मालदार बनिए, क्योंकि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप दीनदार बने, नेक बने, मालदार बने, एजुकेशन पे मेहनत करें। और आखिरी बात, जो सुलूक आपने मोहब्बतों का